उत्तराखंड का मात्र एक ऐसा मंदिर जहां पर मिलती है काल सर्प दोष से मुक्ति। मंदिर तक जाने वाली यात्रा बेहद ही सुंदर और बेहद ही शांत मिलती है, जहां एक तरफ मां गंगा मैया के दर्शन और दूसरी ओर प्राचीन सिद्धपीठ गरुड़ भगवान का यह मंदिर। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का धार्मिक धरती चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं सूरज शर्मा आज आपको ऋषिकेश में एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ जहाँ पर काल सर्प दोष से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। और इस मंदिर तक जाने वाला जो रास्ता है बेहद ही सुंदर रास्ता है। ऋषिकेश से इस मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि गांव वालों के बीच इस जगह को गरुड़ चट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा यह है कि नीलकंठ मंदिर से 18 किलोमीटर पहले ही यह मंदिर मार्ग पर पड़ता है, जो कि मणिकूट पर्वतों के बिल्कुल ठीक नीचे है। और वहीं से दिखता है पहाड़ों का सुंदर नज़ारा जो आपके मन को मोह लेता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं यह यात्रा। ऋषिकेश की ये सबसे सुंदर यात्रा है, तो इस यात्रा में दर्शन करके मंदिर के जरूर जाए। बोल शंकर भगवान की जय। गरुड़ मंदिर तक जाने वाला रास्ता सेम नीलकंठ मंदिर वाला ही रास्ता है, जो कि बेहद ही सुंदर रास्ता है। इस रास्ते में चलते चलते पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते रहते हैं। रास्ते से चलते चलते पहाड़ों पर ये जो सफ़ेद चादर दिखती है, ये मन को बहुत ज़्यादा मोह लेती है, जिससे हमारी यात्रा और भी ज़्यादा सुंदर होती चली जाती है। बोल शंकर भगवान की जय।
दोस्तों इतनी यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश के नीलकंठ ब्रिज के बिल्कुल ठीक पास में। और यहीं से आप देखते होंगे जितने भी भोले भक्त नीलकंठ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, महादेव के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, वो यहीं से जाते हैं। देखिए नीलकंठ ब्रिज है, ये तपोवन से आते हुए सीधा इधर की तरफ जाकर सीधा नीलकंठ मार्ग पर आप जब चलते हैं तो आपको सामने ही दिखता है प्राचीन सिद्धपीठ श्री गरुड़ भगवान का ये मंदिर। देखिए जो रेड कलर में आपको लाल कलर में दिखाई दे रहा है, ये गरुड़ भगवान का मंदिर है। और कहते हैं कि यहाँ पर गरुड़ भगवान के दर्शन करने के बाद इंसान के जीवन में से जो काल सर्प दोष होता है वो बिल्कुल हट जाता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा माना जाता है और ऐसे दर्शन करके भी आप ज़रूर जाइएगा। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वो भी ज़रूर दूर करेंगे गरुड़ भगवान। तो चलिए चलते हैं। ऋषिकेश से इस मंदिर की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से, और बस स्टैंड से लगभग 6.5 किलोमीटर की। और अगर आप तपोवन साइड से इधर से आते हैं तो लगभग आपको 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और नीलकंठ मंदिर से 18 किलोमीटर पहले ये मंदिर पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड देख लीजिए, यहाँ पर और जगह की भी जानकारी लिखी हुई है, जैसे गढ़वाल, पौड़ी और बद्रीनाथ और घट्टूगाड़ और ऋषिकेश बैराज। और ये ऊपर नीलकंठ मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं गरुड़ भगवान के दर्शन। आज ऋषिकेश में बहुत अच्छा मौसम हो चुका है और प्यारी सी हवा चल रही है और भोले भक्त भी दिखाई दे रहे हैं। और पहाड़ों के जो सुंदर नज़ारे हो चुके हैं ना, आप ऊपर की साइड देख सकते हो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गरुड़ देव भगवान विष्णु जी के वाहन हैं, इसलिए इस मंदिर के बाहर ही आपको गरुड़ देव के ऊपर भगवान विष्णु जी विराजमान दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा दर्शाई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वह अगर इस मंदिर में आकर भगवान गरुड़ के एक बार दर्शन करता है तो उसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों फाइनली गरुड़ भगवान के इस मंदिर के बिल्कुल ठीक बाहर हम पहुंच गए हैं और यहीं पर आप अपने शूज़ निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपने शूज़ निकाल के सीधा आप मंदिर में जाएंगे तो सामने आपको मेन दर्शन गरुड़ भगवान के हो जाएंगे। और ये मंदिर प्राचीन सिद्धपीठ है। देखिए तो आज मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है और सामने दर्शन भी आपको हो जाएंगे। तो एक बार बोल दीजिए जो गरुड़ भगवान की जय। दोस्तों कहते हैं कि गरुड़ देवता और सांप की दुश्मनी क्यों है। कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम विनीता था और दूसरी पत्नी का नाम कद्रू था। विनीता और कद्रू दोनों बहनें थीं। विनीता के पुत्र का नाम गरुड़ था और कद्रू के पुत्र का नाम सर्प नाम से बुलाया जाता था। एक दिन दोनों बहनों ने एक घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनीता का कहना था कि नदी पार खड़े घोड़े की पूंछ सफ़ेद रंग की है, वही कद्रू के अनुसार वो काले रंग की थी। कद्रू ने अपने बहन से कहा कि अगर वो शर्त जीत गई तो तुम्हें जीवन भर मेरी दासी बनकर रहना होगा। हालांकि ये बात सर्पों ने सुन ली और वो घोड़े की पूंछ से
लिपट गए, जिसकी वजह से वह पूंछ काली दिखने लगी। इसके बाद विनीता ने कद्रू की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन गरुड़ को यह बात स्वीकार न थी। इसलिए उन्होंने अपनी माता को मुक्त करवाने के लिए कद्रू के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर स्वर्गलोक से अमृत कलश लाकर उन्हें देंगे तो वो उनकी माँ को मुक्त कर देंगी। इसके बाद गरुड़ देव इंद्र के पास गए और उनसे विनती करने के बाद अमृत कलश को लेकर धरती लोक पर आए और उसे कद्रू को दे दिया। यह देख भगवान विष्णु के भक्त नारद मुनि ने एक माया रची। उन्होंने सर्प से कहा कि तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, लेकिन उससे पहले नदी में स्नान करना जरूरी है। नदी में स्नान करने के लिए सर्प अमृत कलश को वहीं पर रखकर चले गए। तभी गरुड़ देव वहां आए और उन्होंने अमृत कलश उठाकर देवराज इंद्र को दे दिया। इससे उनकी माता भी मुक्त हो गई और अमृत कलश भी सुरक्षित रहा। लेकिन इसके बाद से गरुड़ देव और सर्प के बीच लड़ाई का आरंभ शुरू हो गया। मंदिर की मान्यता के अनुसार आपको बता दूं कि इस जगह को गरुड़ चट्टी क्यों कहा जाता है। हर साल गरुड़ देव मंदिर में दर्शन करने के लिए भारी संख्या भक्तजनों की आती है। यह मंदिर बहुत बड़ा है। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक स्रोत भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक पहाड़ की चट्टी है, जिस पर बैठकर ही गरुड़ देव ने तपस्या की थी। इसी वजह से इस स्थान को गरुड़ चट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर खास तौर पर नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाया जाता है। और सामने यह जल जो देख रहे हैं, कहते हैं कि व्यक्ति अगर यहाँ पर एक बार स्नान कर लेता है, अगर उसे चर्म रोग है तो चर्म रोग से उसको पूरी तरीके से स्नान करके मुक्ति मिल जाती है। ये प्राकृतिक रूप से आता हुआ जल बहुत ही शुद्ध जल है। ये जो जल आ रहा है यहाँ से, जो गंधक वाला ये जल अंदर जा रहा है, गरुड़ मंदिर के जो कुंड में जल जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से पहाड़ों से आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे नीलकंठ मार्ग में भी आपको दिखाई देता है। ये देखिए, ये वहाँ से आ रहा है, देखिए सामने, वहाँ से ऐसे ऐसे करते करते पहाड़ के किनारे किनारे होते हुए यहाँ से सीधा जा रहा है। तो यहाँ से जाते जाते सीधा वहाँ पर जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ऋषिकेश की खास मंदिर थी और उत्तराखंड में ये इकलौता गरुड़ भगवान का मंदिर है। यहाँ पर काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए भक्त लोग आते हैं और वैसे भी आप दर्शन कर सकते हैं। आपके जीवन से हर परेशानी गरुड़ भगवान दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानी आती है, आर्थिक परेशानी आती है, शरीर परेशानी आती है, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है मात्र दर्शन से ही। तो यह दर्शन आपको कैसे लगे, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ धार्मिक धरती चैनल में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव।